एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एमसीए ने अनाउंस किया है एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज विच कैन अफेक्ट अ लॉट ऑफ कंपनीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है और इससे इन कंपनीज को बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो वीडियो में सारी डिटेल्स कवर करेंगे। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन करी है प्रेस रिलीज। इसका टॉपिक है एमसीए रिवाइज थ्रेशोल्ड फॉर पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल कंपनीज के क्राइटेरिया में ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को लाने के लिए उसके पेड अप कैपिटल की लिमिट और टर्नओवर की लिमिट इंक्रीज कर दी है। इससे बहुत सारी कंपनीज को, स्मॉल कंपनीज के बेनिफिट्स मिल पाएंगे। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्मॉल कंपनीज को आपको नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि अभी इसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब कंपनीज में स्मॉल कंपनीज का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। तो अगर आप कंपनीज के काम करते हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। लेटेस्ट रिवीजन टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फर्दर। तो क्या मोटिव है, बेसिकली बताया जा रहा है बिजनेस को फर्दर ईज ऑफ डूइंग बनाने के लिए एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन। स्मॉल कंपनीज के कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं इन कंपैरेटिव टू बिग कंपनीज। तो इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगी क्या लिखा है कि बार बार गवर्नमेंट ये ऐसे मेजर्स करती रहती है। अभी तक स्मॉल कंपनीज के लिए जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया बना रखा था वो था दो क्राइटेरिया। एक तो पेड अप कैपिटल बेस्ड था जो अभी तक था, इस नोटिफिकेशन से पहले, प्रेस रिलीज से पहले जो 15 सितंबर को आई है, वो था 2 करोड़। और अगर हम बात करें टर्नओवर की तो वो क्राइटेरिया था 20 करोड़। अब गवर्नमेंट ने इस क्राइटेरिया को चेंज कर दिया, पेड अप कैपिटल कर दिया 4 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट कर दी 40 करोड़। यानी ज्यादा कंपनीज अब स्मॉल कंपनीज की कैटेगरी में कवर हो जाएंगी। ये किस नोटिफिकेशन के थ्रू किया है, यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक भी है। वैसे आप एमसीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो मैंने यहाँ स्क्रीन पे ओपन कर ली है। इस नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि जहां भी चेंज करना था कंपनीज के रूल्स में, वहां चेंज कर दिया है, विच इज इन सेक्शन 2 ऑफ क्लोज 85 सब क्लोज 2 ऑफ सब क्लोज 1 of that paid up capital and turnover of the small company कितनी कर दी गई है? paid up capital shall not exceed 4 crore and turnover up to 40 crore respectively। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब आप जानना चाहोगे कि इससे बेनिफिट क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं स्मॉल कंपनीज को, तो कैसे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन जिससे बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप ना थोड़ा सा ये पैराग्राफ पढ़िए जो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है। MCA has taken several measures in recent past towards ease of doing business and ease of living for the corporates. These includes decriminalization of various provisions of Companies Act 2013 and LLP Act, यानी किसी भी इलीगल काम को रोकने के लिए किया जाता है ये सब। एक्सटेंडिंग फास्ट ट्रैक मर्जर टू स्टार्टअप, इंसेंटिवाइजिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी एक्सेट्रा। तो ये मोटिव होता है गवर्नमेंट का। और अगर हम बात करें स्मॉल कंपनीज की, दे रिप्रेजेंट द एंटरप्रेन्योर एस्पिरेशन एंड इनोवेशन कैपेबिलिटी ऑफ लैक्स ऑफ सिटीजन एंड कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। तो स्मॉल कंपनीज या होलसेली, अगर मैं स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करूं तो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। इसीलिए गवर्नमेंट एमएसएमई पे भी बहुत ज्यादा फोकस करती है। आप सभी को अवेयर करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की एमएसएमई में खुद को रजिस्टर कराइए और एमएसएमई के एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जैसे कि लोन इजिली मिल जाना। एमएसएमई में एक और बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है, जेड सर्टिफिकेशन आपको मिल जाना। इस तरह के बेनिफिट्स के लिए अवेयर करने के लिए बार बार गवर्नमेंट स्मॉल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करती है। तो कंपनीज के भी दायरे को बढ़ाने के लिए, स्मॉल कंपनीज के दायरे को बढ़ाने के लिए ये टर्नओवर लिमिट डिक्रीज करी गई है। द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन कमिटेड टू टेकिंग मेजर्स which create a more conducive business environment for law-abiding company, including reduction of compliance burden of such company। और अब अगर हम नटशेल में बात करें क्या इसके बेनिफिट है, वो है नो नीड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट,
जनरली कंपनीज के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, पर स्मॉल कंपनीज को इसे बनाना मैंडेटरी नहीं होता। एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग एन अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न, mandatory rotation of auditor not required. An auditor of a small company is not required to report on the adequacy of the internal financial control and its operating effectiveness in the auditor's report. Internal control की auditor को कोई ज़्यादा reporting की ज़रूरत नहीं होती है. Holding of and only 2 board meetings in a year. तो board meetings करने की जो conditions है इनके लिए उसके numbers कम है, सिर्फ 2 board meeting इन 1 साल में करना है. Annual return of company can be signed by company secretary, or where there is no company secretary, by a director of the company. ठीक है. Then lesser penalty for the small companies, और इसके लिए relevant notification का यहाँ लिंक दिया है. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ लिया है. जो ये चेंज है, कोई भी नया चेंज होता है बहुत सारे पर्सन्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है, तो जिसके लिए भी आपको रेलिवेंट लगे उनके साथ इसे शेयर कर देना. और मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही थी एमएसएमई की. तो एमएसएमई के लिए अवेयर करने के लिए आपको हमारा अगर कोर्स चाहिए तो हमने अभी ये नया कोर्स एमएसएमई का लॉन्च किया है. बहुत ही लिमिटेड प्राइस में रखा है ताकि बहुत सारे पर्सन इसका बेनिफिट ले सकें. और इसमें अभी कुछ और नई वीडियोस ऐड होने वाली है, जैसे जेड सर्टिफिकेशन की वीडियो अभी मैं इसमें ऐड करूंगी, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एमएसएमई. कुछ पर्सन्स को ना एमएसएमई के लिए डाउट भी आ जाता है कि हम ये बात करते हैं एमएसएमई को लोन इजीली मिल जाते हैं, उनकी पेमेंट 45 डेज के अंदर रिलीज हो जाती है, बट उनको लगता है कि ऐसा एक्चुअली नहीं होता. लोन लेने में प्रॉब्लम आती है. लोन लेने में प्रॉब्लम क्यों आती है? जब हमने एमएसएमई डिपार्टमेंट के पर्सन के साथ मिलकर बात करी तो उन्होंने हमें ये बताया, उसका रीजन ये रहता है कि कैश फ्लोज उनके एक्यूरेट नहीं है, उनकी वर्किंग कैपिटल एक्यूरेट नहीं है. तो अपने जो फाइनेंशियल्स है ना उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए. तो आपका सिबिल है, सिबिल रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए. अगर ये चीजें आपकी सही होंगी तो इजीली आपको लोन्स मिलेंगे, आपको एमएसएमई के वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जिनकी हम बार बार बात करते हैं. तो हमारे जो भी ये कोर्सेज हैं, जैसे एमएसएमई कोर्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या studyvati.com को आप विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा भी हमारे जीएसटी, इनकम टैक्स 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स और साथ कॉम्बो अवेलेबल है. सभी के प्राइसेस हमने रिड्यूस कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट सभी लोग इन हमारे कोर्सेज का उठा सकें, क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा हमने मेहनत कर रखी है. आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.